वो हिंदुत्व के प्रणेता राहुल पर भड़के सावरकर के पोते, थाने में दर्ज कराई शिकायत। सावरकर समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के बयान का विरोध करते हुए नासिक, सोलापुर समेत कई जगहों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। रणजीत सावरकर ने राहुल गांधी की गिरफ्तारी की मांग की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा का आज 17 नवंबर गुरुवार को 11वां दिन है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा अंग्रेजी सरकार को लिखी चिट्ठी दिखाते हुए कहा कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी और उनसे कहा था, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। राहुल गांधी के इस बयान से सावरकर के पोते रणजीत सावरकर भड़क गए। उन्होंने राहुल गांधी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा दी है। राहुल गांधी ने कहा कि सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं, मैंने नहीं लिखा, सावरकर जी ने अंग्रेजों को लिखा था। गांधी, नेहरू, पटेल भी जेल में गए, उन्होंने माफी नहीं मांगी, लेकिन सावरकर ने माफी मांग ली। वे अंग्रेज सरकार के लिए काम करते थे। इसके जवाब में रणजीत सावरकर ने कहा कि देशद्रोह सावरकर ने नहीं, नेहरू ने किया और पत्र दिखाने पर ही आऊं तो ये भी दिखाया जा सकता है कि गांधी जी ने भी माफी मांगी थी। रणजीत सावरकर ने कहा कि उस वक्त शिष्टाचार के नाते इस तरह का पत्र लिखे जाने का रिवाज था। ऐसे पत्र शिष्टाचार के तहत लिखे जाते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 दिनों में लेडी माउंटबेटन से मिलकर जल्दबाजी में भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया था और उनके ऐसा करने से 20 लाख हिंदुओं का कत्ल हुआ था। रणजीत सावरकर ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सावरकर पर अटैक एक रणनीति का हिस्सा है। वे हिंदुत्व के प्रणेता थे, उन पर अटैक कर हिंदुत्व को कमजोर करने की रणनीति है। रणजीत सावरकर ने कहा कि ब्रिटिश सरकार से पेंशन लेने का कोई सबूत नहीं है। 27 सालों तक सजा भोगने वाले सावरकर अकेले नेता थे। अंग्रेजों के रिकॉर्ड में उन्हें मोस्ट डेंजरस मैन कहा गया है। उन्हें पेंशन की क्या जरूरत थी? वे बैरिस्टर थे, लाखों रुपए कमा सकते थे। रणजीत सावरकर ने कहा कि 1921 में नेहरू जी ने जनता से टैक्स ना भरने का आह्वान किया था। जेल होने के बाद खुद टैक्स भर दिया। ऐसे कई उदाहरण हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। सावरकर से जुड़े इस विवाद से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। आज महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग में राहुल गांधी के इस बयान की भर्त्सना की गई। महाराष्ट्र के ठाणे, नागपुर, सोलापुर और नासिक समेत अलग अलग ठिकानों पर राहुल गांधी के विरोध में सावरकर समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया कि कल यानी कि 18 नवंबर शुक्रवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को काले झंडे दिखाएं। बीजेपी के मुंबई उपाध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा कि राहुल गांधी बेअक्ल हैं। इंदिरा गांधी का एक पत्र राहुल जी ने नहीं पढ़ा है। इंदिरा जी ने अपने एक पत्र में वीर सावरकर की बहादुरी को याद किया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल मुंबई की एक सभा में कहा कि राहुल गांधी वीर सावरकर को लेकर इतना नीच बयान दे रहे हैं और आदित्य ठाकरे राहुल गांधी से जाकर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गले मिल रहे हैं। कल शिंदे गुट के राहुल शेवाले ने मांग की थी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को महाराष्ट्र में ही रोक दिया जाए। इसके जवाब में आज राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके 7 लाखों कार्यकर्ता हैं, अगर हिम्मत है तो रोक कर दिखाएं। इसका जवाब आज उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहकर दिया कि वे राहुल गांधी के बयान से सहमत नहीं है, लेकिन सावरकर और अन्य क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान से जो देश को आजादी दी, आज वो आजादी और संविधान खतरे में है। इसलिए इसे बचाने के लिए वो किसी के भी गले लग सकते हैं। अगर बीजेपी महबूबा मुफ्ती के साथ जा सकती है तो ठाकरे गांधी के साथ क्यों नहीं जा सकते।